आयान, वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक अजीब, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लेकिन बहुत ही कॉमन कॉर्पोरेट सच के बारे में बात करेंगे। ज़ारा। ये एक ऐसी रियलिटी है जहां हर कोई आपको देखता है, लेकिन जब गिनती का टाइम आता है आप बस गायब हो जाते हैं। हम इसे कहते हैं द विजिबिलिटी मैनिपुलेशन गेम, और यह सब एक सिंपल पेनफुल फ्रेज पर आ जाता है, सीन बट नॉट काउंटेड। आई ठीक है, चलिए इसमें डाइव करते हैं। सीन को इमेजिन कीजिए। आप विजिबल हैं, आप ऑफिस में आते हैं, लोग आपको देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एनोनिमस हैं, लोग आपका नाम जानते हैं, आपको हॉलवे में फ्रेंडली हे हाउ आर यू मिलता है, ऊपर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। एग्जैक्टली और आप सिर्फ भीड़ में एक चेहरा नहीं हैं, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में होते हैं। आप लिटरली उस रूम में होते हैं जहां डिस्कशंस होती हैं, नोट्स लेते हुए, ध्यान से सुनते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका काम देखा जाता है, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी मेहनत सब डिस्प्ले पर है। ऐसा नहीं है कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे हैं। आयान, तो फिर अगर सब कुछ इतना साफ है, अगर आपकी प्रेजेंस और आपका काम इतना क्लियर है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये अजीब सी फीलिंग क्यों है कि कुछ फंडामेंटली गलत है? प्रॉब्लम यही है, जब सच में फर्क पड़ता है, प्रमोशंस के टाइम, की प्रोजेक्ट्स के लिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग में, तब आप कहाँ हैं? अचानक से आप इनविजिबल हो जाते हैं। और यही हमारा आज का मेन सवाल है। आइए तो चलिए इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले हम आपको इस ट्रैप को पहचानने में हेल्प करेंगे, फिर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम इसके रियल असर को देखेंगे, और आखिर में हम उस ज़रूरी बदलाव को कवर करेंगे, नॉइस से नैरेटिव तक का सफ़र। लेट्स बिगिन। सेक्शन 1, पहचान। ये उस फ्रस्ट्रेटिंग सच को एक्नॉलेज करने के बारे में है जहां आप दिखते तो हैं पर आपकी वैल्यू नहीं होती। ये एक जाल है और बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं बिना ये रियलाइज किए कि हो क्या रहा है। अयान, ये स्लाइड चीज़ों को आमने सामने रखती है। एक तरफ है परसेप्शन, लोग आपको कहते हैं वाओ आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद आप ये भी सुनते होंगे, आप सारे राइट रूम्स में होते हैं। ये सब सुनने में कितना पॉजिटिव लगता है ना ज़रा। लगता तो है आयान, लेकिन फिर आप रियलिटी से टकराते हैं। आपकी ग्रेट विजिबिलिटी है पर आपके काम का क्रेडिट कहीं और चला जाता है। लोग कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े डिसीजंस आपके बिना लिए जाते हैं। और सबसे पेनफुल पार्ट, आप राइट रूम्स में तो हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट नहीं होती। आप बस एक स्पेक्टेटर हैं। आयान, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यू आर सीन बट नॉट काउंटेड। ये एक लाइन पूरी प्रॉब्लम का एसेंस है। आप ऑडियंस की तरह हैं, स्टेज पर एक्टर्स में से एक नहीं। आयान, ओके, तो ऐसा होता क्यों है? ये हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाता है, साइकोलॉजी, या कुछ छुपे हुए रूल्स हैं। एक टू साइडेड गेम है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आयान, इसे समझने के लिए हमें पहले दो अलग तरह की विजिबिलिटी को समझना होगा। पहली है ऑपरेशनल विजिबिलिटी। इसका मतलब है कि आप काम करते हुए दिखते हैं। ये एग्जीक्यूशन लेवल की विजिबिलिटी है। आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे हैं, आप बिजी हैं और लोग आपको बिजी देखते हैं। राइट, और ये वो विजिबिलिटी है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो आयान, दूसरी टाइप क्या है, वो जो सच में मैटर करती है? दूसरी और कहीं ज़्यादा पावरफुल टाइप है स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी डेफिनेशन है। आप आउटकम्स को शेप करते हुए दिखते हैं। ये एग्जीक्यूशन की एक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये इम्पैक्ट के बारे में है। ये उन जगहों पर मिलती है जहाँ कंपनी की स्टोरी लिखी जा रही है। और ये लाइन कोर साइकोलॉजिकल इनसाइट को ब्रिलियंटली समझाती है। डिसीजन मेकर्स रिमेंबर स्टोरीज नॉट एफर्ट। उन्हें ये याद नहीं रहेगा कि आपने कितनी रात काम किया या कितने घंटे लगाए। उन्हें प्रोजेक्ट एक्स की सक्सेस की कहानी याद रहेगी, और उस सक्सेस स्टोरी का हीरो कौन था? आयान, बिल्कुल। और इसीलिए जब आपके पास सिर्फ ऑपरेशनल विजिबिलिटी होती है, तो इसका मतलब है कि आप फ्रेम में तो हैं, लेकिन आप स्टोरी में नहीं हैं। आप एक मूवी में बैकग्राउंड एक्स्ट्रा की तरह हैं। आप शॉट में हैं, लेकिन प्लॉट आपके बिना आराम से आगे बढ़ जाता है। आपके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस रियलिटी में जीने का असर क्या होता है? सेक्शन 3, द स्लो बर्नआउट। जब आप लगातार देखे जाते हैं पर वैल्यू नहीं किए जाते, तो इसकी एक बहुत रियल इमोशनल और प्रोफेशनल कीमत होती है। ये साइडलाइन किए जाने का एक धीमा पेनफुल प्रोसेस है, और ये हमेशा बर्नआउट की तरफ ले जाता है। ये बर्नआउट साइकिल रातों रात नहीं होता, ये स्टेजेस में होता है। स्टेप 1 है कन्फ्यूजन। आप खुद से पूछते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे?
फिर आता है स्टेप 2, ओवर करेक्शन। आप सोचते हैं शायद मैं विजिबल नहीं हूं, तो आप और ज़्यादा पुश करते हैं। आप मीटिंग्स में ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा ईमेल्स भेजते हैं, हर जगह होने की कोशिश करते हैं। स्टेप 3 है फ्रस्ट्रेशन। जब इतनी एक्स्ट्रा कोशिश के बाद भी आपको फिर भी इग्नोर किया जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। और आखिर में स्टेप 4, डिसएंगेजमेंट। आप या तो हार मान लेते हैं या चुपचाप एक सपोर्टिंग रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अयान, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। द सिस्टम डजंट हाइड यू, इट साइडलाइंस यू। ये कोई पासिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। आपको छुपाया नहीं जा रहा, आपको जानबूझकर साइडलाइंस पर रखा जा रहा है ताकि मेन स्टोरी अपनी चुने हुए हीरो के साथ आगे बढ़ सके। आपको गेम से बाहर नहीं निकाला जाता, बस बेंच पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये कोई डेड एंड नहीं है। चलिए हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, बदलाव। फ्रॉम नॉइस टू नैरेटिव। हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप कंट्रोल वापस कैसे लें? आप अपनी विजिबिलिटी को एक्चुअल टैंजिबल वैल्यू में कैसे बदलें? पावर आपके हाथ में है। अयान, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक मेंटल शिफ्ट लाना। फ्रॉम कॉलम को देखिए। अभी हो सकता है आपका फोकस टास्क्स पर हो, एक्टिविटी पर रिपोर्ट करने पर हो और अपडेट मीटिंग्स में आने पर हो। ये ऑपरेशनल विजिबिलिटी की दुनिया है। सही कहा। और अब 2 कॉलम को देखिए। यहाँ बदलाव आता है। आपको सिर्फ टास्क्स पर नहीं, आउटकम्स पर फोकस करना है। सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं, इम्पैक्ट पर। आपको अपडेट मीटिंग्स में एक पैसिव अटेंडी से डिसीजन मेकिंग कॉन्वर्सेशंस में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना होगा। उन्हें सिर्फ ये मत बताइए कि आपने क्या किया, उन्हें ये बताइए कि उससे फर्क क्या पड़ा। आयन, तो आप ये शिफ्ट लाएं कैसे? इसकी शुरुआत खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने से होती है। ईमानदार रहिए। पहला, डिसीजंस असल में कहाँ लिए जाते हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में या उसके बाद की इनफॉर्मल चैट में? दूसरा, इस ऑर्गेनाइजेशन में परसेप्शन को असल में कौन शेप करता है? स्टोरी टेलर कौन है? तीसरा, मैं अपने काम को उनके लिए जरूरी बिजनेस आउटकम से सीधे कैसे जोड़ सकता हूं? और आखिरी, सबसे पावरफुल सवाल, मैं अपने कंट्रीब्यूशन को इतना यूनिक कैसे बनाऊं कि उसे मेरी आइडेंटिटी से अलग करना नामुमकिन हो जाए? और ये हमें अल्टीमेट टेक अवे पर लाता है। अगर आप नैरेटिव को कंट्रोल नहीं करते तो आपकी विजिबिलिटी कभी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विजिबल हैं, अगर कोई और आपकी कहानी बता रहा है तो वो लगभग हमेशा खुद को हीरो बना लेगा। आपको अपने करियर का नरेटर खुद बनना पड़ेगा। आइए, तो हम आपको एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। एक सिंपल सवाल जिसके बारे में आपको सोचना है। अगर आप अपनी कहानी, अपना प्रोफेशनल नैरेटिव खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और लिख देगा, और उनकी कहानी में शायद आप हीरो ना हो, शायद आप सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो, या उससे भी बुरा एक फुटनोट। असली सवाल ये है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सोचिए इस बारे में।